Hello everyone, welcome to my YouTube channel GS for CS। RO एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी के 6 टॉपिक्स में से वन वर्ड अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सीरीज है और जो संभावित क्वेश्चंस हैं और विगत परीक्षा में आए हुए हैं, जैसे प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, हाथ की कारीगरी, हस्तशिल्प या हस्त कौशल, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं उसे बोलते हैं हास्यास्पद। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत ऋतु, ये तो विंटर सीजन में अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को कहते हैं हेमंत। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री को कहते हैं हंसगामिनी और गज की तरह हाथी से चलने वाली स्त्री को कहते हैं गजगामिनी और हंस की तरह चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी। हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तक हस्तपुस्तिका। मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई। किसी व्यक्ति द्वारा शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय का पत्र हफलनामा। हफलनामा कहते हैं, हफलनामा दाखिल किया। हवा में उड़ने रहने और होने वाला हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित हो, होनी कहते नहीं, होनी ऐसी घटना घट गई। वह चातुर जो हाथों से किया जाए, हस्तलाघव। जिसका उत्साह मर चुका हो, हतोत्साहित। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो, हृदय विदारक, हृदय को विदीर्ण करने वाला। ऐसी कोई घटना या मतलब बात जिससे हृदय फटता हो, हृदय विदारक। हृदय को छूने वाला, हृदय स्पर्शी। वह जो हृदय पर राज करता हो, हृदयेश्वर, हृदय पर राज करता हो मतलब जैसे पति, उसे बोलते हैं हृदयेश्वर। हाथी की पीठ पर रखने वाले चौकी को कहते हैं हौदा। हाथी की पीठ पर रखने वाला हौदा। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे बोलते हैं हरावल, जो सबसे आगे चलता है सेना का। जो हाथ से लिखा गया हो उसे हस्त लिखित। नेक्स्ट, जो हाथ से लिखा गया है हस्तलिखित, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, हस्तांतरित। किसी काम में दखल देने वाला, हस्तक्षेप करना, जैसे किसी में टांग अड़ाना। वह जो हल को धारण करता हो, जैसे बलदेव, कृष्ण बलदेव हलदर। भला या हित चाहने वाला, हितैषी। हिंदी की भाषा या भारतीय भाषा, हिंदू की भाषा हिंदी। वह जो रक्षा और मदद करता है, हिमायती। बोलते नहीं अपने हिमायती को लेके आओ। वह जो रक्षा या मदद करता है, मदद करने वाला। वह जो झगड़ालू स्वभाव का हो, हुज्जती। झगड़ालू स्वभाव का हुज्जती। जिसने पुण्य कार्य हेतु प्राण दिए हों, अच्छे काम के लिए, पुण्य काम के लिए, उसे हुतात्मा। वह जो भाग्य में हो, होतत्व, होतव्यता, प्रारब्ध। वह जो भाग्य में हो उसे बोलते हैं प्रारब्ध या होतव्यता, होतव्य। जो क्षमा पाने योग्य है, क्षम्य। कहते नहीं इसने अक्षम्य अपराध किया, जो क्षमा के योग्य नहीं है, अक्षम्य, क्षम्य, जो क्षमा पाने योग्य है। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, उसे क्षितिज। जैसे सूर्य शाम को ढलता है तो क्षितिज को
क्षितिज पर आ गया। जिसके हाथ बहुत तेज चलता हो, क्षिप्रहस्त। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, छेपक। किसी ग्रंथ में किसी व्यक्ति अन्य के द्वारा उसमें कुछ ऐड कर दिया, उसे बोलते हैं छेपक। क्षमा करने वाला व्यक्ति, क्षमाशील। वह जो क्षमा करने योग्य हो, क्षमेतव्य। और भूख से व्याकुल, जो भूख से व्याकुल हो या भूख से आतुर हो, उसे क्षुधातुर। भूख से व्याकुल को क्षुधातुर। नेक्स्ट, क्षीण शरीर वाला, क्षीण काय। क्षणभंगुर मतलब क्षण भर में नष्ट होने वाला। जैसे कांच होता है, शीशा होता है, तो थोड़ा सा टच किया और भंगुर हो गया, क्षण भंगुर। कटा फटा हुआ, छत विचित। भौहों के बीच के ऊपरी भाग, त्रिकुटी। सत्व रज तम त्रिगुण। सत्व रज और तम, तीन फलों का मिश्रण, त्रिफला। तीन फल, आंवला, हर्र, बहेड़ा, त्रिफला। देहिक, देविक, भौतिक ताप या कष्ट, त्रिताप। त्रिदोष, बात, पित्त, कफ। ये तीन दोष होते हैं, बात, पित्त, कफ। तीन लोकों, आकाश, पृथ्वी, पाताल का संगम, त्रिलोक या त्रिभुवन। त्रिभुवन या त्रिलोक। तीनों लोकों का स्वामी, त्रिलोकीनाथ या त्रिभुवननाथ। तीन नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम। तीन युगों में होने वाला, त्रियुगी। धरती और आकाश के बीच का स्थान, त्रिशंकु। धरती आकाश के बीच का स्थान, त्रिशंकु। शीतल मंद सुगंध वायु, त्रिविध वायु। शीतल मंद सुगंध वायु, त्रिविध वायु। तीन श्रृंगों वाला पर्वत, त्रिकुट। त्रिकुट जैसे विष्णुदेवी पे जाते हैं, त्रिकुट पर्वत पड़ता है। रात्रि का तीसरा पहर, त्रियामा। वह जो छुटकारा दिलाता है, त्राता। हर महीने होने वाला, त्रिमासिक। तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाला। तीन लोगों को ज्ञाता, त्रिकालदर्शी या त्रिकालज्ञ। तीनों कालों को जानने वाला, त्रिकालदर्शी। जो जाना जा सके या जिसे जानना आवश्यक हो, उसे बोलते हैं ज्ञेय। जो जानता हो, ज्ञाता। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु। जिसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो, ज्ञान पिपासु। जो जानने योग्य हो, ज्ञातव्य। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ज्ञानी। जिसकी जानकारी अधिक हो, ज्ञानवृद्ध। ज्ञान देने वाला, ज्ञानदा। ज्ञानदा, जो ज्ञान देने वाला। वह मुग्धा नायिका, जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो। अपने यौवन का ज्ञान हो, उसे बोलते हैं ज्ञात यौवना। ज्ञात यौवना। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो, उसे ज्ञानी। जताने या बताने का कार्य, ज्ञापन। किसी को जताना या बताना, उसे बोलते हैं ज्ञापन। और जिसने उधार लिया हो, उसे ऋणी। ये रहे आज के वन वर्ड, अनेक शब्दों के एक शब्द। इसमें से करीब 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 वन वर्ड। बहुत ही इजी टॉपिक है और संभावना ये रहेगी इसमें से लगभग सब मिल जाएंगे। नेक्स्ट वॉल्यूम में अन्य वन वर्ड को रखा जाएगा। थैंक यू।